जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? आई होप कि स्पेसिफिकली जो लोग मिडल ईस्ट में हैं वो इस वक्त खैरियत वाफियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बट द सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल गेटिंग डे बाय डे। ये जंग के हालात हैं, हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि बात यहाँ तक आ जाएगी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। हमारी और दूसरों की बहुत सारी कोताहियाँ हैं जो हमें इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया हमें। मीर, जब से तू पैदा हुआ है तब से तूने कौन कौन सी सिचुएशंस देख ली हैं पाकिस्तान में अपनी शादी के अलावा? ओए होए यार, ये जो शादी की बात तुमने कर दी है ना, हम्म। इसके मुझे अब सब कुछ भूल गया कि मैंने क्या क्या देखा है। मुझे इसका गम लग गया कि मैंने अभी तक शादी नहीं अपनी देखी। वैसे इसकी अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो इसमें सबसे पहले कोविड तो देखा है हम लोगों ने। कोविड देख लिया, उसके बाद पैलेस्टाइन में जो जंग शुरू हुई, उससे पहले हम्म। उसकी रशिया और यूक्रेन की वॉर हमने देखी। हम्म। उसके बाद पैलेस्टाइन देख लिया। हम्म। पैलेस्टाइन के बाद फिर ये अमेरिका और इसराइल और ये जो अब चल रहा है ईरान के दरमियान, ये देख लिया। हम्म। बस नहीं देखी तो सिर्फ शादी नहीं मैंने अपनी देखी, और इस बात का मुझे शदीद दुख है। खैर, चलो। खैर खैर। वो चीज़ तो हाँ। चलती रहेगी साथ साथ। तो इस टाइम जो सिचुएशन है ना, इस टाइम ये है कि जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, हम्म। उनमें एक टाइम होता था कि उस ये कंसिडर किया जाता था हम लोग यहाँ से पाकिस्तान से या जितने भी उससे लोएस्ट इकोनॉमी के कंट्री हैं वहाँ से लोग जाते थे उसको अपनी जॉब के लिए, हम्म। एक अच्छे रोज़गार के लिए। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग की है अपनी मटीरियलिज्म पे, बहुत ज़्यादा स्पेंड किया उन लोगों ने ना। हम्म। उसके अलावा अय्याशियाँ कह लो, उन्होंने अपनी अय्याशियों पे, डिज़ायर्स पे बहुत ज़्यादा यानी कि उन्होंने इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने उस पे सर्व किया है। उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया उन्होंने। हम्म। ठीक है, और ये आज इस सब का फ़ायदा ना इनडायरेक्टली पाकिस्तान को हुआ है। वो कैसे? अभी देख लें आप, तो देख लें कि ये कराची में जो जितने भी हैं वो मिडल ईस्ट के जितने भी हाँ, कंट्रीज गल्फ आते कंट्रीज हैं, के इनके प्लेन्स वहाँ उनके पे उनके हैं। प्लेन्स, उनके क्राफ्ट वहाँ पर आके उन्होंने पार्क कर दिए हैं। एग्जैक्टली। ये एक चीज़ है कि वो इतना बिलीव करते हैं हम पे, इतना यकीन करते हैं कि ये डिफेंस इनका स्ट्रॉन्ग है। हम्म। नो डाउट जो भी हमारे क्लैशेस रहे हैं आपस में, सिविल मिलिट्री क्लैशेस जो भी हैं, एग्जैक्टली। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान वाकई सोने की चिड़िया है। हाँ, कुछ हालात जो है ना वापस अच्छी अच्छी चीज़ की तरफ हम जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक वक्त पहले था कि पहले भी हम लोगों ने मिडिल ईस्ट को, स्पेसिफिकली यूएई को, हम लोगों ने उनकी जो एयरलाइन है उनको ट्रेन हम लोग, हमारे पायलट्स ने किया। तब भी हमने एयरपोर्ट्स दिए थे जब इनको ज़रूरत थी। जब हम इनको हमारी ज़रूरत नहीं थी तब जनाब इन्होंने हमारे सैंक्शंस भी लगाए कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आपके लोग पकड़े गए हैं, तो हमारे वीज़ास भी इन्होंने बैन किए। मैं 2 दफ़ा यूएई होकर आया हूँ। यकीन करें, मेरा वीज़ा सिर्फ इस वजह से नहीं लगा क्योंकि पीछे से बैन किया हुआ था हम लोगों ने। हालांकि सेकंड टाइम में मैंने जॉब भी सिक्योर कर ली थी। बट स्टिल पाकिस्तान बनाई इसीलिए कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी को और पाकिस्तान सपोर्ट कर सके। बनने की एक वजह ये भी है, कुछ लोगों का यानी कि ये ख्याल है, वो कहते हैं कि ये एंटी इसराइल है। हम्म। इधर 1947 में पाकिस्तान बना है, और 1948 में इसराइल इस तरह से वो ग्रिप करता हुआ, पावरफुल होता हुआ। और ये कायद आज़म का भी यही था कि जब उनको कहा गया कि आप इसराइल को कबूल करेंगे, वो कहता है नहीं, हम लोग इसराइल को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और इवन के पाकिस्तान बना ही उसके खिलाफ है। तो अब ये चीज़ मुझे लग रही है कि उस वक्त तो ये चीज़ नहीं मुझे लगती थी, क्योंकि वो इतना पावरफुल, और जिस तरह से ईरान ने उसको इतना हम्म। थ्रेट किया हुआ है, प्रेशराइज किया हुआ है, इवन कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, वो भी उसको भी सोचने पे मजबूर कर दिए कि भाई इतनी सैंक्शंस के बाद भी ये कर कहाँ से लेके कहाँ से आ रहा है इतना कुछ। तो इसका ये एक फ़ायदा पाकिस्तान को तो हुआ है। पहले मैं जब सोचता था, लोग ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस थे, जब भी कोई इलेक्शंस आता था तो वो एक नैरेटिव जनरेट करते थे कि हम पाकिस्तान को ऐसा बना देंगे कि बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पर काम करने आएंगे। खैर, इकोनॉमी के लिहाज से तो वो उस तरह से स्ट्रांग नहीं हुआ, लेकिन डिफेंस के लिहाज से बहुत स्ट्रांग बिल्कुल। हो गया। थोड़ी और हमारी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हुई है, जॉब्स ऊपर नीचे अपॉर्चुनिटीज हुई हैं, लेकिन डेफिनेटली हम लेकिन लोगों ने एक अच्छी जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और सही वक्त पे उसको हम लोगों ने सही जगह पैसे को लगाया, जिसकी वजह से आज अगर हम सुकून से बैठे हुए सैरी करने का सोच रहे हैं ना, तो मेरी जान ये वही 98 का जो 28 मई का दिन था जिसकी वजह हाँ, से आज हम लोग आराम से इत्मीनान से बैठे हैं। अदरवाइज हम लोगों का भी यही हाल हो रहा होता जिस तरह से यूएई वगैरह का हाल है, जिनकी वर्थ कोई नहीं है सिवाय इसके कि वहां पे टूरिस्ट आ गए। हम्म, अमेरिका ने कह दिया कि आप यहाँ से वहां चले जाएं, वहां से यहाँ चले जाएं, या आपने ये नहीं करना वो नहीं करना, बदले में हम आपको इतने पैसे दे देंगे। सो ये हम अरब ममालिक का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे नजर आता है ना, कि उन्होंने जो लाइबिलिटीज है ना, मटेरियलिस्टिक लाइफ को इतनी प्रायोरिटाइज कर दिया कि उनको वो चीज़ उनको ये चीज़ नज़र नज़र ही ही नहीं नहीं आई आई कि कि बुरा बुरा वक्त। वक्त जब आएगा
तो जिनके लिए वो लोग काम कर रहे हैं कर रहे वही हैं वो उनके लिए उनके एक उनके आजमाइश बन साथ नहीं जाएंगे। खड़े होंगे। और दूसरी बात ये है कि यही एक रीज़न है कि उन्होंने अपना ना डिफेंस सिस्टम को ही मजबूत बनाया। हम्म। अब वो बोरो करते फिर रहे हैं कभी पाकिस्तान से या और किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग कंट्री से। अभी तक तो ये मैंने जो चीज़ मेरे इल्म में है वो ये है कि टर्की ने भी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि हमें वो इस तरह से डिफेंस सिस्टम उनका जिस तरह से लेकिन स्ट्रॉन्ग तुर्की का क्या कर रोल है? तो वो तो वो नेटो का मेंबर है। वो मेरे तो ख्याल कभी में मुस्लिम कम्युनिटी का इस वक्त ये सबसे गोल्डन चांस है अकॉर्डिंग टू अस के उनका यूनाइट होने का एक बहुत अच्छा टाइम है बेशक इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त अगर वो यूनाइट नहीं होंगे तो मेरा नहीं ख्याल आगे उनके लिए आसानियां पैदा होंगी, और क्योंकि ये यूनिटी का एक ट्रिगरिंग एलिमेंट ईरान है एग्जैक्टली। जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले देख लो जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं हम्म। सारे अमेरिका के कहने पे या और जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं उनके कहने पे उन्होंने उनको अपने एयर बेसिस भी दिए हैं और ये इस इनको तरह से। और और इनको आज इनको जो इनको नजर नहीं आता इनके जो जॉर्डन है स्पेसिफिकली, जो कि मर जाएगा लेकिन अमेरिका का साथ नहीं छोड़ेगा। उन लोगों ने एयरबेस क्यों दिए हैं? एट द एंड अमेरिका का मिशन ही यही है कि वो इस मिडल ईस्ट रीजन जो कि एक्चुअली सोने की चिड़िया इनके लिए है उस पे काबिज होके ये ना वो इसको डायरेक्ट फेस कर सकें ईरान को और साउथ वाली साइड को। अगर इसको रिलेट करो ना ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये सेम सिनेरियो है। एग्जैक्टली। वहाँ पर भी जितने भी ताजिर थे वो ट्रेड की गर्ज से आए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हम्म। अपनी ग्रिप वहाँ पे मजबूत कर बिल्कुल। ली और कितना वो बहुत कुछ वहाँ से निकाल के ले गए हैं। हम्म। यानी कि बोल रहे उस हैं टाइम यानी पे कि वो उन्हीं की सेइंग्स है ये उन्हीं के। कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक सोने की चिड़िया, और फिर उन्होंने हम्म। वहाँ से जो कुछ वो एक्सप्लोर करके एक्सट्रैक्ट कर सकते थे वो उन्होंने किया। तो ये सेम सिनेरियो है सेम मिडल ईस्ट लेकिन का भी और उसका ईस्ट इंडिया बिल्कुल कंपनी इन का। लोगों ने लेकिन स्ट्रक नहीं करना इस दफा ये लेकिन लोग यहाँ पे लेकिन आएंगे। लेकिन इन लोगों को मिस्टर मिडल ईस्ट को ये चीज़ देखनी चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि हाँ भी ये माजी में भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, तो अब हमें अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। भाई कहाँ नजर आएगा आपको? मैं आपको लॉलीपॉप की ख्वाहिश है, मैं आपको पूरी लॉलीपॉप की दुकान ला के दे दूँ तो फिर आप कहाँ से नहीं, ये तो कहोगे आपकी कि ख्वाहिशात का है ना कि आप अपनी ख्वाहिशात को एक मटीरियलिज्म से निकल कर आप अगर देखेंगे, हम्म। तो अब ये चीज़ इस चीज़ को भी अगर ऑब्जर्व किया जाए ना कि इन हम्म। लोगों को डिफेंस के लिए दूसरे कंट्रीज की ज़रूरत पड़ रही है, क्या फ़ायदा आप लोगों को इतने पैसे का, इतनी हम्म। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का, जब आप उसको सस्टेन हम्म। ठीक है आपने किया हुआ है, जब आप उसको सिक्योर ही नहीं कर सकते, उसकी सिक्योरिटी का आपको इशू है। जो है वो आप उनकी मर्जी के बगैर चला नहीं सकते। और एक तो होता है ना कि आपकी इकोनॉमी बहुत वीक है, हम्म। फिर समझ में आता है कि आप जी उनकी हर बात मान रहे हैं ये वो, या उनको एयर बेसिस दे रहे हैं। आप पाकिस्तान से ज़्यादा वीक तो नहीं है ना इकोनॉमी। एग्जैक्टली। और हम हाँ लोग किसी पार्टी के साइड नहीं लेंगे, ठीक है, कि जो एटॉमिक बॉम्ब है उसमें नून लीग का ही हाथ है। भाई उसमें भुट्टो का भी रोल है, उसमें दूसरी गवर्नमेंट का भी रोल है, उसमें डेफिनेटली हमारी मिलिट्री का भी रोल है। लेकिन अ, वो जो भी डिसीजन था काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके, इवन मैं न्यूज़ में देख रहा था, इवन मैं रिपोर्ट्स पढ़ा था वो वाली जो ब्लिल ब्लिल लेकिन इसमें ना नहीं, सॉरी तेरी आपकी बात बात काट काट रहा रहा हूँ हूँ मैं। मैं, जो सबसे मेन क्रेडिट है ना बैकबोन, उसको आपने डिस्कस नहीं किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। एग्जैक्टली। हमारे डॉक्टर साहब का एक इसमें बहुत बड़ा रोल है। लेकिन और वो डॉक्टर अब्दुल बहुत कदीर खान के ही वर्ड्स हैं कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती हाँ है। उनके ऊपर प्रेशर बहुत था, बिल उन्होंने क्लिंटन। उस टाइम पे भी उसकी मिसाइल्स की रेंज बढ़ाने के लिए जब इनसे बजट मांगा, और हम्म। तो उनको ये कह के टाल दिया गया तुम इसराइल को टारगेट करना चाह रहे हो, नहीं हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया है। हम्म। तो आज भी हम लोग इतने डिफेंस हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम्म। इसराइल आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसका उसको पूरा करके भेजेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये है कि उस टाइम पे भी ना इसमें खाली सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, हम्म। और भी दूसरी भी अथॉरिटीज होती हैं जो कि ऑन द रिकॉर्ड तो यही चीज़ें लगती हैं। हम्म। एक चीज़ जो है ना नॉमिनल पावर अगर देखी जाए ना वो हम्म। यही है कि प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम अथॉरिटी है, बिल्कुल। लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी किसी पे डिपेंड कर रहा होता है, रिलाई कर रहा होता है एग्जैक्टली उस डिपेंड टाइम कर पे रहा ना। था। मैंने वो हाँ बात यार इसलिए की थी कि उस वक्त प्रेशर बहुत था, अमेरिका का प्रेशर बहुत था। उस वक्त प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन था और उसने बकायदा फोन्स किए हैं कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, हम आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे अगर आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया। आधे घंटे की गालिबन कॉल थी उसकी, जो मैं रिपोर्ट्स में देखा था कि उसमें उन्होंने यही बात की है कि, और उसमें जवाब में इन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने यही बोला था कि जब आप इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट करने से नहीं रोक सके तो फिर हम लोग क्या चीज़ हैं हमारे नहीं, पास। हम आपके पास जवाब नहीं है कि आप हमें रोकें, हमें क्योंकि कोई वो जवाब नहीं। हमारा एक दुश्मन है, बॉर्डर हमारा एक हाँ। इस तरह से है, वो कभी भी हमारे पास ऊपर अटैक कर सकता है। तो हमारे पास ऐसा कोई उनको जवाब देने के लिए कोई ऐसा इक्विपमेंट या कोई ऐसा हम्म। नहीं है कि हम लोग अपने आप की अपने डिफेंस कर सकें अपना। डिफेंस कर सकें और तो या तो फिर ये था कि आप उनको भी रोकते, वो भी ना बनाते, लेकिन अब आप उनको नहीं रोक पाए तो आप हमें ना रोकें।
हाँ, हमारे और हाथ में हमारे नहीं हाथ है। में अब कुछ भी नहीं है। उसके एग्जैक्टली, बाद उन्होंने वो कर ये भी दिए। सुनने में आता है कि उनको पैसे भी ऑफर किए गए थे $5 बिलियन वाले वन, लेकिन यार इस इसकी कोई वो नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था, ऑथेंटिसिटी अब नहीं पता है। नहीं कितना हाँ। सच है। बट आफ्टर ऑल दिस प्रेशर स्टिल वी टेस्टेड न्यूक्लियर ऑन द एग्जैक्ट टाइम, 28 मई, जो भी डेट फिक्स की गई थी। और अगर उस क्रिटिकल मोमेंट में जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस थे हमारे पास कि हम ऊपर नीचे हो सकते थे, हम्म। ठीक है, उस वक्त हम लोगों की इतनी पावर थी ही नहीं। और अमेरिका शुरू से सुपर पावर है, इवन दो इन दिस एनवायरनमेंट वी स्टिल मेड टू एक चीज़ कंडक्ट ये इन भी द टेस्ट। अब की जो है ना गवर्नमेंट और जो भी जितने भी रूलिंग पार्टीज हैं, उनको ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि उस टाइम पे भी हम्म, अमेरिका सुपर पावर था, ठीक है। उसने आपको कहा कि हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे, ये वो आपने कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, क्या क्या हुआ? बना, कुछ कुछ भी नहीं भी नहीं हुआ। हुआ। लेकिन ये आज पता नहीं क्यों डरते हैं कि अगर हमने अमेरिका को छोड़ दिया। अच्छा, एक चीज़, जो चेयरमैन पीटीआई है ना, हम्म, उनकी एक बात है, हम्म, वो यानी कि जो मुझे ज़्यादा, वो कहता है कि अमेरिका आपको थ्रेट करेगा शुरू में, ठीक है, लेकिन जब आप उसकी आंख में आंख डाल के बात करोगे फिर वो आपके साथ नॉर्मलाइज हो जाएगा। वो सिर्फ आपको सप्रेस करने की कोशिश करता है। अगर आप सप्रेस हो रहे हैं तो वो फिर अपने आप को मजीद आपके ऊपर ना हावी करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा उसको नो कह दिया या आंसर कर दिया, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा इमरान खान की, हाँ, वैसे उसकी एक ये बात मुझे हिट किया हिट की, और बाद में और फिर जान मुझे है। ये लगा कि हाँ ये चीज़ है इस तरह से। ऐसा है एग्जैक्टली, लेकिन वो मेरे साथ कहते हैं ना कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर है या कोई भी पार्टी है हाँ। लेकिन बस बातें करने जिंदगी। से खाली कुछ नहीं होता। हाँ। आप बात भी करो और जाके फिर डबल हम्म। एड भी लो और कहो कि हम एड नहीं लेंगे, तो फिर ये काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं। बहरहाल बात किसी और तरफ चली जाएगी। हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दिस इज़ द बेस ऑफ द करंट अफेयर सिचुएशन दैट वी विल डिस्कस इन द फ्यूचर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी माइट डिस्कस अबाउट द मेन reason of the conflict in the Middle East, कि actually why America wants to occupy the Middle East region, उनके पीछे जो असल रीज़न है, ये इसमें हमारी ऑब्जर्वेशंस भी है, हमारी रिसर्च भी है, लेकिन एक और बंदा है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिनकी ये ऑब्जर्वेशंस और प्रेडिक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। हम उसको अपने नैरेटिव के थ्रू बयान करेंगे अपनी लैंग्वेज में, और उनके मुताबिक जो एलिमेंट है कि जो कन्फ्लिक्ट की रीज़न है कि वो आखिर क्या चाह रहे हैं, मिडिल ईस्ट में से आखिर क्या निकालना चाह रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चीज़ें तो जा रही हैं, पर एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि सिर्फ उसी की वजह से जो हमें लगता है उसको अक्वायर करने के लिए वो ये सारा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जिस भी सुपर पावर के पास अगर आज के दौर में उसका एक्सेस सबसे ज़्यादा होगा, सब ग्लोबली जो एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कह लें कि आप पावर, ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिसकी बेस पे सारी बड़ी जो ग्लोबल पावर्स हैं वो लड़ती हैं। जिसके पास सबसे ज़्यादा ये तीन फैक्टर्स होंगे वही दुनिया को रूल करेगी। तो वो एक ऐसी जगह है जिसको हासिल करने के लिए ये बड़ी पावर्स लड़ रही हैं एक्चुअली। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इस वॉर के हम्म, कॉन्सिक्वेंसेस एशिया वाली साइड पे क्या होंगे, और दूसरा मिडल ईस्ट को क्या इसके इस नुकसानात होंगे, ये सही। सारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So तो stay स्टे connected विद with अस। us, and we will definitely give you an update on our Instagram and TikTok also. So keep following us. आप लोगों के ओपिनियन के मुताबिक वो कौन सी कॉन्फ्लिक्ट की रीज़न हो सकती है जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर हमें लगता या है कि सबसे ज़्यादा जंग का जोर दबा या दिया जा हम रहा है। डिस्कस करेंगे, या फिर आपको क्या लगता है कि आपकी राय में ऐसी कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से ये इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को ना हवा दी जा रही है, और ये इस तरह से मिडल ईस्ट और ये सारे इस टाइम हड़बड़ाहट की। कुत्तों की तरह दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, हाँ। और जो बीच में छोटे मोटे ममालिक हैं वो भी इसके जेर में आ रहे हैं, जिसे कि कोलेटरल डैमेज कहते हैं, आप कुछ भी कह लें। और गालिबन शायद पेट्रोल भी महंगा होने वाला है यार, बहुत पेट्रोल, ज़्यादा। हाँ, अभी देखा था मैंने उधर, पेट्रोल इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, और मुझे लगता है कि कल परसों तक तो मिलेगा भी नहीं। कुछ पाकिस्तान ने डील की है सऊदीया से मेरे ख्याल में। लेकिन उसको टाइम लगेगा अभी मेरे ख्याल से। डील क्या सऊदीया थी? सऊदीया तो अभी खुद इस सिचुएशन में है कि वो अपने आप को डिफेंस तो अपना कर ले। उसने कोई 1,40,000 बैरल की कोई डील हाँ, की ये थी। मैंने भी सुना, लेकिन मुझे इसके बारे में भी कोई वो एग्जैक्ट नहीं चलो आइडिया है देखते ना, हैं। मैंने उसको देखा है। तो खैर, पहले ये था, कह रहे थे कि 28 डेज के रिजर्व पड़े हुए हैं पाकिस्तान हम्म, के पास। अब वो 14 डेज पे आ गए हैं, और इंशाल्लाह ये रात के बाद रुकेंगे, हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं हाँ जी। है ये। पैदल पैदल कौन कौन चल हाँ, सकता है आप में से? आप चल सकते हैं पैदल? मैं पैदल चल के यहाँ घर से यहाँ तक नहीं आ सकता, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बता नहीं सकते।